जो दूसरा वेन्यू कह रहे हैं आप अभी सोहेल इमरान ने बताया दुबई या कोलंबो या बांग्लादेश, कोलंबो वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। यू रिमेंबर लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, बारिशों की नजर हो गए थे सारे मैचेस, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। ब्रॉडकास्टर्स भी अब सोहेल कह रहे हैं कि वुड नॉट बी अ गुड चॉइस। सिकंदर, एक तो सबसे पहले जी आप वेलकम बैक, और दूसरा ये कि आपने मेरे 10 साल पुराने जख्मों को छेड़ दिया। जो आपने 16 दिसंबर की बात की ना, वो आज का दिन मुझे आज तक याद है कि मैं तैयार हो रहा था स्टूडियो जाने के लिए, तो खबर आई कि स्कूल पे हमला हुआ, और शाम तक जो खबरें आई तो आज भी मैं सोचता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। एनीवे, अल्लाह उन सब माँ बाप को सब्र अता फरमाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हो, मुझे जो मेरे जराए हैं उन्होंने मुझसे ये कहा था कि एक सरप्राइज है इसमें। अब वो क्या सरप्राइज उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज है, आप देखिएगा। अब वो क्या सरप्राइज है मुझे नहीं पता, मगर ये जो जितनी चीजें हो रही हैं, जिस तरह सोहेल इमरान ने बताया, बिल्कुल वैसे ही हैं कि हम फाइनल में पहुंचेंगे और इंडिया पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा। और यही चीज इंडिया के जब टूर्नामेंट होगा तो वो भी इसी तरह होगा कि हम और इंडिया फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर इंडिया में। मुझे बड़े भाई की तरह मानता है, और मैं एक बड़े भाई की तरह आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में भी नहीं है भाई। उसका बापू और हमारे मोदी साहब तय करते हैं। उन्होंने कहा जी क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। कर दिया, डरता मैं किसी के बाप से नहीं। 150 मील की गेंद मैंने बिना हेलमेट के खेली। बाजी, जब आप ऐसी बात करेंगे कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता, 150 आपने खेली हुई है, तो सर हमारी भी टांगे नहीं कांप रही, हमें भी फैक्ट्स बोलने की इजाजत दें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हो तो पिच खोल दी हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया की ब्लाइंड टीम पाकिस्तान आई हो और उनको जहर जो है वो पिला दिया गया हो। ये सारे आपके यहाँ पे मौजूद है। कब अगर पाकिस्तान में क्रिकेट पे अटैक हुआ है तो वहां पे भी क्रिकेट हो रही थी, तो धमाके हुए, बहुत सारी चीजें हुई है। ये जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का टूर छोड़ के चली गई थी, वो जो ईमेल जनरेट हुई थी, वो इत्तेफाक से जो है वो आपके यहाँ से जनरेट हुई थी। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इखलाकियात की बात आप करते हैं और फिर आप जुबान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फैक्चुअल अगर बात करेंगे तो यकीन करें 150 की रफ्तार वाली बॉल से तो आप नहीं डरे होंगे, लेकिन ये सीधी सादी बातें यकीनी तौर पे आपको थोड़ा सा जगमगा देंगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सर जी तुसी क्रिकेट खेलते होगे, लेकिन ये बहस ना जेंटलमैन शायद बन से थोड़ा नहीं, हम देखें हम बहस को बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए। तो सारी टीमें पाकिस्तान में आ रही है, सिवाय एक इंडिया जो यकीनी तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क है। उसने 2009 में हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में जो इंडिया को जो भूख की खानी पड़ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है। ये पीसफुल मुल्क है, दुनिया की सारी टीम आ रही है। अगर ये पहले मांग जाता 90 दिन पहले तमाम चीजें, बोर्डिंग लॉजिंग सारी चीजें हो जाती, मगर असल चीज ये है फैसल और सोनिया, जो टीवी राइट से सारा कमर्शियल इंडिया के पास से आता है। 90% वो आईसीसी बीसीसीआई को चलाता है। और मगर ये चीज जरूरी है, जो दूर का आईसीसी का ये इवेंट है ना, आईसीसी ने डंके की चोट पे कह दिया आईसीसी इवेंट इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो बिकेगा। एक मैच से आपका सारा आईसीसी इवेंट कवर हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं हमारी कितनी अहमियत है। 100 अरब से ज्यादा ये मैच को लोग देखते हैं, सराहते हैं। तो ये चीज तो बताना जरूरी है। आ रहा कि हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी गैर मियारी है, उस तरह हम आते हैं, उसमें बताना भी जरूरी है। उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की हमारे यहाँ हो। कभी इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट के साथ इतनी ज्यादा लीतो लाल के साथ झूठ के पांव नहीं होते। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने हमेशा हमारे साथ गलत बयानी की है, झूठ बोला है। और मैं अब भी इस बात पर यकीन नहीं रख रहा कि अगर वो आपको लिखकर भी दे देते हैं ना कि जी 2026 में अगर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फाइनल वो श्रीलंका में कराएंगे, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। वो कोई ना कोई गेम कर देंगे। तो बहरहाल इतना कुछ कर लिया क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी साहब बंद गली में उनको लेकर आ गए। वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान को निकाल देंगे, वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा देंगे, उनके दांतों तले पसीना आ गया है, उनके माथे के ऊपर बल पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया को ये बताया है कि भाई हमारे बगैर क्रिकेट। वंदे मातरम। दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पे चला गया है, पाकिस्तान मीडिया का रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों हर रोज वो मीडिया में आके भारत को, जय शाह को, मोदी को कोसते रहते हैं और उसी में अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत किसी भी हाल में पाकिस्तान में खेलने के लिए आए और उनका जो रेवेन्यू है उसको उसमें एक बेइंतहा इजाफा हो, लेकिन भारत ने उनके सपने पर पानी फेर दिया, उनका सपना चूर चूर कर दिया। इसीलिए इनका फ्रस्ट्रेशन उनकी मीडिया पे निकल रहा है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कि इस बार पीसीबी आईसीसी से पेपर्स पर फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी लेगा या फिर ज़बानी जमा खर्च पर ही इन्हिसार रहेगा? नहीं, पेपर पे और कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है बाकायदा एक, जिस पर पीसीबी के काला शख्सियत से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी मुझे तस्दीक की कि कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है जिस पर साइन होंगे। और उसके बाद फिर आईसीसी के ऊपर भी एक प्रेशर आ जाएगा कि जी इंडिया ने अगर जिस तरह पहले किया था नजम सेठी साहब के साथ के बिग 3 पर बहुत ज्यादा हिमायत ली और उसके बाद फिर एक अपने लेटर हेड पे बीसीसीआई के लिख के दे दिया कि 30 सीरीज खेलेंगे और कोई सीरीज नहीं खेली। तो वो जो चीज है उससे बचने के लिए पीसीबी ने इस बार इन्वॉल्व किया आईसीसी को भी, और अब एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिस पर दस्तखत किए जाएंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। राइट, ठीक है। तो ये बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया, पहले भी उन्होंने बीसीसीआई ने ऐसा किया था कि रिटन एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया था, इस वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आईसीसी की क़यादत भी उन्हीं के पास है। तो मेरा ख्याल है शायद आईसीसी की क़यादत के दौरान वो ऐसा कुछ ना करें और अपने ही मुआहदों की पासदारी जरूर करें।
देखिए, एक इंडिया का एडवांटेज ये है कि जो अगला इवेंट इंडिया में होना है 2026 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया के साथ को होस्ट है श्रीलंका। तो इंडिया को पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में रखना बहुत आसान है, वो वहीं रख देगा और कह देगा देखो जी हमने मान दिया। तो उसको फिर ये पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो कहेगा हमने तो वही वो होस्ट था तो हमने ऐसा कर लिया। लेकिन आगे जो इवेंट होंगे उस वक्त देखा जाएगा कि कितना इंडिया मानता है। लेकिन जो एक तारीखी चीज रही है वो यही रही है कि इंडिया इतना मानता नहीं है इन बातों को, बाद में यही कहता है कि यही बात है। इसकी श्योरिटी फिर कौन देगा, गारंटी कौन देगा? बिग 3 पे भी हमने यही कहा था और बड़ा मार्का हमने मार लिया, हमने यही कहा था कि जनाब हमने बड़ा वो साइन कर लिया एग्रीमेंट। तो अब इंडिया तो अपनी किसी कही भी बात पर भी और लिखी हुई बात पर तो रहता नहीं है, ऐसी गारंटी कौन देगा? इतनी क्यों नहीं आ रही दोनों ममालिक में, क्या रुकावट है? जी देखिए, यकीनन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मुख्तलिफ सतहों पे, मेरे ख्याल से आप भी यूरोप सीजन्ड एंड सीनियर जर्नलिस्ट सहाफती सतह पे, आई थिंक आर्टिस्ट का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो जी रहा भी है और रहेगा भी। और हम एक दूसरे के आज तक मैंने कभी इंडिया का दौरा नहीं किया, विजिट नहीं कर सका। नहीं, आप सही कह रहे हैं जी। देखिए, हम साइंस से ताल्लुकात नहीं। साहब ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत गुंजाइश है इस खित्ते में हमें उस तरह की नॉर्मलाइजेशन लाने के लिए जो और दुनिया की जगहें इसी तरह के इश्यूज को बूट करके ला चुकी हैं। मगर इसमें जी देखिए, ये एक पहले मौके आए हैं, नवाज शरीफ साहब के अदवार में बेहतरीन मौके आए और आई थिंक सबसे ज्यादा प्रोग्रेस अगर हमने कभी की है इसमें तो नवाज शरीफ साहब के अदवार में किए। तो आज भी हमारी हुकूमत इसमें कोशिश है। मगर देखिए, हमने देखा है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द टाइम है, अगर उसका एक रवैया बिल्कुल ही एक स्टबन हो और उसमें हमारे कश्मीर के ऊपर मौकफ या हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट नानछोड़ हो रहे हों, तो जब तक माहौल नहीं बनता ताली दो हाथ से बचती है। मगर हमारी तरफ से इस चीज का बैलेंस रखते हुए कि अपने नेशनल इंटरेस्ट भी प्रिजर्व करें, मगर ये कोशिश भी जारी रखें, ये हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अभी जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर SCO के समिट पे आए थे तो आई थिंक एक खुशाइंद बात थी और आई थिंक इस तरह की छोटे स्टेप से खुशाइंदी खत्म होगी। आपने अभी इनसिक्योरिटी की बात की है, नेशनल इंटरेस्ट की बात की है, मैं समझता हूँ तल्ख बात है लेकिन सच्ची बात है कि पाकिस्तान से ज्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात है। जब से इंडियन मीडिया ही ने इसको बताया था कि ये चीज होने जा रही है, ना BCCI से कुछ आया, ना ICC से, ना PCB से। अब हम रिलाय वही उन्हीं खबरों पे कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है PCB से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बताई जाती। तो हमें वेट करना पड़ेगा ICC की प्रेस रिलीज का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि क्या चीजें होने जा रही हैं। और मोस्टली वही चीजें जो कि सोहेल भाई ने अभी इंडिकेट की हैं कि जो पहले से चल रही है कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, फाइनल बाहर होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे, 10 मैचेस 5 मैच दुबई या कोलंबो में होंगे। इसके अलावा कोई नई खबर अभी तक आई नहीं है। आई तो नहीं है, लेकिन इनिशियली आपको पता है ये भी हुआ था और इंडियन मीडिया का ये शोशा था कि ठीक है जी इनिशियल मैचेस तो आप बाहर खेल लेंगे, लेकिन अगर आप नॉकआउट्स में पहुंचते हैं या सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। आप सोहेल इमरान हमें बता रहे हैं कि ये भी इसी वक्त तय हुआ है कि अगर नॉकआउट या सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है पाकिस्तान तो वो भी नहीं खेले जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाए। आई वाज इन BCCI ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ऑफिशियल ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ राम रहीम अल्लाह ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, जब पाक भारत मैच होता है सुरेंद्र, आप ये बताएं कि कितना ये क्रिकेट के फरोग के लिए अच्छा है, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो, पाकिस्तान में हो या भारत के अंदर हो, तो सेंटीमेंट वहां पर क्या होता है? हमने ओवरसीज पाकिस्तानी से भी बात की, इंडियन से भी बात की, बड़े मिलजुल के रल के मैच देखते हैं और जो टीम हारती है जो टीम जीतती है फिर मिलकर वो टोलियों की शक्ल में एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये माहौल क्या ही अच्छा है, ये माहौल नरेट किया जाता है वहां पर आपके कैंप में भारत में कि इस तरीके का माहौल अगर बने तो क्या ही बात है? आई थिंक मैक्सिमम आई बॉल्स और मैक्सिमम चर्चा इंडिया पाकिस्तान मैच की होती है, वो कितने हो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुबई हो। दुबई ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਨਕਾਰ ਗਾਇਕ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। सही बात है, वो तो बाउंड्रीज नहीं है ना, देखिए आर्ट और I have lived my life, let me tell you, I have lived my life making 2 circles. One circle is मेरा कर्म, दूसरा सर्कल जेडी चीज़ा मेरे हाथ च नहीं ने, आई लीव इट टू राम रहीम अल्लाह गॉड एंड जी बिल्कुल सही आपने बात की है। देयर आर नो बाउंड्रीज व्हाटसोएवर व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। नहीं हो रही, दैट मींस कि कहीं ना कहीं डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। मुझे जहां तक फील होता है जो डेडलॉक इस वक्त बरकरार है वो है इंडिया के अंदर जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होने, पाकिस्तान का स्टांस उसके ऊपर क्लियर है कि ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, आप ICC को बीच में डाल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हमने खेलना ही हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है, फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। दूसरा, जहां तक मुझे लगता है कि जो ज्यादा इस वक्त जो डेडलॉक है वो है फाइनल्स को। अगर फाइनल्स इंडिया जाता है, मुझे जहां तक लग रहा है ये वावेला तो मोहम्मद अवैस, ये वावेला इंडियन मीडिया भी कर रहा है कि हम मुत्तफिक नहीं है, BCC इस पर मुत्तफिक नहीं है कि जो इंडिया वाले टूर्नामेंट्स हैं उनको भी हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इतनी ताखीर जो कि अभी शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है, इस ताखीर के बायस क्या समझते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो भी और शायकीन भी मुंतजिर हैं, तो क्या समझते हैं नुकसान क्या क्या है इसके ताखीर के? देखिए, नुकसान सबसे ज्यादा ICC को होगा इस पे, क्योंकि ICC का इवेंट है और अगर आप इतनी जिस तरीके से हबड़ा दबड़ी मची हुई आप जानबूझ के लेट कर रहे हो, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टर्स जैसे आपने कहा, उसके बाद याद रखिए फैन व्यू भी होता है, क्योंकि फैंस जो उनसे आपको पता उसी हिसाब से अपनी चाहे छुट्टियों की बात करूं चाहे टिकट्स की बात करूं, सारा कुछ इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उन्होंने मैच देखने जाना होता है। अभी तक स्केड्यूल आप नहीं बता
ने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया उछल कूद रहा है और मोदी और शाह और जो जय शाह है उनको गालियों की बौछार कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को ये मैच का मतलब ये जो हाइब्रिड मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके वजह से उनको बहुत सारा रेवेन्यू मिलने की गुंजाइश थी, लेकिन अभी वो गुंजाइश खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच होता है उसको जो ग्लोबल आईबॉल्स और जो लोकल स्पेक्टेटर्स का रेवेन्यू होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वही रेवेन्यू अब पाकिस्तानी मिस करेंगे। तो दोस्तों, इसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया उखड़ के भारतीय जो पॉलिसी है आईसीसी बीसीसीआई को गाली दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये इनका रोज का काम है, ये चलता ही रहेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।